जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आप लोग के पास जो हैं हाज़िर हो गए हैं लेक्चर लेके। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज़ 1.2 लेक्चर्स में हमने पहले 2 क्वेश्चंस अपने देखे थे। विदाउट एनी टाइम वेस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 क्वेश्चन आपको गिवन है और आगे आपको डिफरेंट चीज़ें डिमांड की जाती हैं। वो कहता है आपने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज़ पार्ट्स। ये आपके पास पार्ट्स गिवन है। तो सबसे पहले कॉमन बात जो आपको नज़र आनी चाहिए वो ये है कि x तो हमें दिया हुआ है, हमें 1/x चाहिए। सबसे पहले पार्ट के लिए x है, हमें 1/x चाहिए। तो 1/x के लिए क्लास हम करते क्या हैं, हम इस तरह करके 1/x लिखते हैं और यहाँ पे 1 लिखते हैं। ओवर में x की वैल्यू लिखते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएँ और क्वेश्चन नंबर 1 वाला लेक्चर देखें, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए और हम उसे रैशनलाइज़ करते हैं। बेसिकली ये रैशनल नंबर्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसे रैशनलाइज़ करते हैं। रैशनलाइज़ेशन का मतलब है कि ऊपर आपके पास नंबर जो है प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, नीचे जो है जो भी आ रहा हो हमारे मतलब स्क्वायर रूट आपका ऊपर होना चाहिए इन सिंपल वर्ड्स। इसको रैशनलाइज़ करने के लिए इसके साइन चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया जाता है और डिवाइड भी कर दिया जाता है। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से डिवाइड भी किया जाएगा। अभी 1/x एज़ इट इज़ रहेगा। हम 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज़ इट इज़ रहेगा। अगर आपको वो लेक्चर याद हो तो मैंने एक फार्मूले की फॉर्म सिखाई थी। नीचे बेसिकली आपके पास ये a प्लस बी की फॉर्म है और ये आपके पास a माइनस बी की फॉर्म है और फार्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस बात का मतलब है कि अगर दो टर्म सेम तरीके के साथ लिखी हुई हैं तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप मेरा प्लीज़ इस एक्सरसाइज में जो मैंने पहला लेक्चर दिया हुआ था वो लाजमी जो है वो देख लीजिएगा। ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ a प्लस बी की फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये चीज़ें सीखी थी। तो ये है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्म है, फार्मूला मैं यहाँ से इसको रेज करता हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करता हूँ। तो हमने करना क्या है बेसिकली इसको स्क्वेयर्स की फॉर्म में लिखना है। आप बात को सिर्फ ये समझ लें कि एक टर्म प्लस के साथ भी लिखी हुआ है, स्क्वायर के साथ भी जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ रहा है, नीचे आप इसको सॉल्व कर लें, 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा एंड यू विल गेट 8। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गया, नीचे हमने उसका स्क्वायर लिया तो 9 माइनस 8 आ गया। फर्दर इसको आप सॉल्व कर लें। फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको जो है एज इट इज़ लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 9 माइनस 8 बच्चों 1 होता है और डिनोमिनेटर में 1 जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास आ चुका है आपका 1/x। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास x की वैल्यू आपके पास थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो पहले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x। वैल्यूज पुट करें। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये थी हमारे पास x की वैल्यू। प्लस लगाएंगे और यहाँ पे 1/x की वैल्यू लिख लेंगे और वो अभी हमने निकाली है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि सर यहाँ पे आपने 1/, फॉर्म में क्यों लिखा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, x की जगह ये वैल्यू गिवन है पूरी, ये पूरी x की वैल्यू है और ये 1/x की वैल्यू, इसमें 1 नहीं है। 1/x की वैल्यू को अगर आप देखें, जैसे आपको मैं कह दूं 1/x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है 1/x की वैल्यू 1/2 नहीं है, 1/x की पूरी वैल्यू ही 2 है। तो यहाँ पे यही काम किया गया, ये पूरी आपके पास जो है 1/x की वैल्यू है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1/x एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये पॉजिटिव 8 है, ये नेगेटिव 8 है, ये आपस में कैंसिल होंगे और 3 प्लस 3 ऐड होके आपको दे देगा 6। तो ये पहला पार्ट जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया है, जहाँ पे हमें x प्लस 1/x का चाहिए था और वो मेरे पास आ चुका है x प्लस 1/x। इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको x प्लस 1/x की बजाय x माइनस 1/x डिमांड करता है। तो सेम ही लिखेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 जो x की वैल्यू गिवन थी माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 1/x की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी आपने निकाली थी। ऊपर प्लस में की थी, नीचे माइनस में किया। मैंने प्लस के लिए आगे ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया था क्योंकि अगर बाहर प्लस हो तो आपकी इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, लेकिन अगर बाहर माइनस हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी बाहर माइनस आ रहा है, आगे ज़्यादा टर्म्स है तो आप साइन लगा लें। अब साइन ओपन करेंगे, ये इसको माइनस कर देगा और आगे वाले को ये पॉजिटिव कर देगा। बाहर माइनस है, जब ओपन करते हैं तो हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस में चला जाता है, प्लस माइनस में। ये देखेंगे दोनों सेम है विद डिफरेंट साइंस, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा x माइनस 1/x स्क्वायर रूट 8 ऐड करके बच्चे मिस्टेक करके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 को बच्चे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 16, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये बात आपको याद रहे। यहाँ पे हमने इसको ऐड करने के लिए
डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। एडिशन हमारे पास जो हो रही होती है वो यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी हो रही होती है। तो यहाँ पे इनके पास कोई कांस्टेंट नहीं हो तो 1 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 और अंदर वाला स्क्वायर रूट 8 जो है वो एज़ इट इज़ रहता है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है, स्क्वायर रूट्स को ऐड करना आप लोगों ने सीख लेना है, आपको याद रहना चाहिए। तो ये मेरे पास जो है x 1 ओवर x की वैल्यू जो है मैंने निकाल लिया है। इसके अगले पार्ट की तरफ मूव करें तो इसका अगला पार्ट आप देख लें। इसका अगला 2 पार्ट जो हैं इसके हो चुके हैं। थर्ड पार्ट आपके पास जो है मेंशन होगा, आप उसे बुक के ऊपर जो है देख पाएँगे। मैंने ऊपर मेंशन किया था, मैं ऊपर नहीं जा रहा। वो आपको कहता है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर आप निकालें। तो इसके लिए आप सिंपल है, आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप x का जो क्वेश्चन है, x बेसिकली जो था उसका स्क्वायर ले लें और 1 ओवर x का स्क्वायर ले लें। उससे भी ज़्यादा आसान काम ये था कि आप x प्लस 1 और x की जो वैल्यू आई है, जो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी, वो x प्लस 1 और x की वैल्यू आप देख लें। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिकली ये मैंने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू निकाली थी 6। तो ये मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू का 6। मैं यहाँ पे अब इसका स्क्वायर लूँगा। जब मैं इसको स्क्वायर ओपन करूँगा तो बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे मैं लेता हूँ इसका भी स्क्वायर। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू स्क्वायर थी, मतलब 6 थी, हमने उसका स्क्वायर ले लिया। क्यों लिया? उसके लिए सिंपल सी बात है, मुझे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर चाहिए, तो डेफिनेटली x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर बनाने के लिए उस वैल्यू का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर ओपन ओपन कैसे होगा बच्चों? याद रखना, आपने 2 टर्म्स का फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला बताया था, तो उन लेक्चर्स को लाजमी जाके देख लीजिएगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इस का करवाया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों को बहुत सी जगहों पे काम आएगा। तो ये फॉर्मूला जो है मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, तो मैं इसको यहाँ से रेज आउट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर 2 टर्म्स हैं और दोनों का स्क्वायर है तो आप फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर ले लेते हैं और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ओपन करने के लिए ऐसे ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए की जगह फर्स्ट टर्म और बी की जगह सेकंड टर्म। इसे कहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 क्यों होता है? बिकॉज आपने याद रखना है 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल होगा, 2 इंटू 1 हमारे पास ऐसे लिखा जाए और ये आ गया 36। तो यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 36 एज इट इज़ है। ये यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 होगा, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं इस पॉजिटिव 2 को वहाँ पे जाके मूव करवा दूंगा और ये वहाँ जाके मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट होता नजर आएगा। तो ये मेरे पास थर्ड पार्ट जो है मैंने कर लिया है। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है। ये मेरे पास अजीब सा बॉक्स बन गया, मैं इसको यहाँ से रेज आउट कर देता हूँ। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, ये मेरे पास क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि मेरे पास आ चुकी है 34। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में आप देखें हमसे क्या डिमांड कर रहा है। फोर्थ पार्ट में हमें कहता है पहले का 6 आया था, दूसरे का 2 स्क्वायर रूट 8 आया, नेक्स्ट 24 आया। फोर्थ पार्ट में अगर आप देखेंगे तो अब मैं दिखा देता हूँ ऊपर जल्दी से करके कि फोर्थ पार्ट में हमसे क्या डिमांड की जा रही है। तो फोर्थ पार्ट में वो चाह रहा है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकालने की बजाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकालें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको इसका 6 पार्ट बता देता हूँ ताकि आपको जल्दी से बात समझ आ जाए। यहाँ इसके रिलेटेड पार्ट्स हैं, मैं इसका फोर्थ पार्ट आपको एंड में बताता हूँ। पहले मैं आपको इसका 5 पार्ट ही बताने वाला हूँ। फिफ्थ पार्ट को देखिएगा कि फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये था, थर्ड पार्ट सॉल्व हुआ क्योंकि फिफ्थ पार्ट इसी से रिलेटेड है, तो मैं इसलिए आपको फिफ्थ पार्ट यहाँ पे बता दूँगा। फिफ्थ पार्ट में कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखें, ये जो आपके पास आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 34। जब मैं इसका स्क्वायर जब दोबारा लूँगा तो मेरे पास x4 1 ओवर x4 की फॉर्म बनेगी। यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं 34 का जो है यहाँ से स्क्वायर लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने बोथ साइड पे यहाँ पे क्या ले लेना है, यहाँ पे भी आप स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे भी आप स्क्वायर ले लेंगे। अब बात आपके पास सेम ही है, ये बेसिकली ए है, ए बेसिकली बी है। तो ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, यहाँ पे आपके पास आता है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास आता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप लोगों ने समझ लेना है, फॉर्मूले के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। बेसिकली होता क्या है, आप जो है सॉरी, अब जो उसका ये ए है बेसिकली बी है, वही फार्मूला जो यहाँ पे लगा था, यहाँ पे एक्स था तो आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर 2 है बी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है तो इसलिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसी तरह आपको 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2ab एज इट इज, 2a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर ले लें 156 जो है 1156 आंसर आ जाएगा। दैट विल बी एक्स 1 ओवर 4। इसका जब आप स्क्वायर ले रहे हैं 4 का 4,
ये स्क्वायर कैंसिल है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है 2 एज इट इज़ 1156। अब ये आपको फाइंड आउट करना है तो आप ये एक तरफ ही रख लें, रिमेनिंग को आप दूसरी तरफ मूव करवा लें, -2 आ जाएगा और इसको माइनस करने से आपके पास आ जाएगा 1154। तो ये हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट का आंसर है, सॉरी फिफ्थ पार्ट का आंसर है जो मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया। तो ये हमने इसके कुछ पार्ट्स जो हैं देख लिए हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट्स को हम बारी-बारी चेक करते जाते हैं। फिफ्थ पार्ट तक हमने बात को देख लिया है, तो मेक श्योर कि आप ऊपर से ज़रा ध्यान से देख लें। ये हमारे पास जो है सेक फर्स्ट 1 और एक्स कॉल ज़्यादा फर्स्ट पार्ट किया है और उसके बाद हमारे पास जो है ये मैंने ये वाला पार्ट कर दिया, ये किया और इसका स्क्वायर लेने के बाद मैंने ये वाला पार्ट किया। अब वो कहता है x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर चाहिए, तो अब इसके सेकंड पार्ट को फोकस कीजिएगा जो मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। इसके सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा था, ये है x माइनस 1 ओवर x, इसका अब होल स्क्वायर चाहिए। तो x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर के लिए मैं आपको यहाँ पे बात लिखने लगा हूँ दोबारा से। आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में वो क्या मांग रहा है, x माइनस 1 ओवर x हमारे पास जो है इसकी वैल्यू क्या आई थी, आई गेस 2 स्क्वायर रूट हमारे पास आई थी 8। अब वो कहता है इसको आपको इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए अब आप इसको यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे और आप डेफिनेटली यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे। तो अब इसको स्क्वायर को ओपन नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको होल स्क्वायर ही चाहिए। तो ये एज इट इज़ इसका स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर 2 के साथ भी है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, 2 का स्क्वायर 8 से काट देते हैं और उस 2 को एज इट इज़ रहने देते हैं, जबकि ये स्क्वायर बोथ वैल्यूज़ के ऊपर है। तो ये आपके पास आ गया x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होगा, वो स्क्वायर उससे कैंसिल आउट हो गया इस तरह से एंड आपके पास x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर का आंसर जो है मल्टीप्लाई करके 32 आ गया। तो ये एक और पार्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया है। मेक श्योर कि आप इसको कंसंट्रेशन से देख लीजिएगा। ये पार्ट नंबर जो था मैंने आपको 6th करवाया है। तो सीक्वेंस थोड़ा सा मैंने डिफरेंट लाया है आपको समझाने के लिए, जो रिलेटेड बातें थी वो पहले की हैं और बाकी वाली बातें हमने बाद में की हैं। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर बचा है वो है फोर्थ पार्ट, बाकी मैंने आपको करवा दी है। फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। अब ये डिफरेंट तरीकों से किया जा सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप जैसे मैं आपको एक कन्फ्यूजन जो बच्चों को होती है उससे बचाने के लिए आपको मैं पहले लास्ट बातें कुछ बता दूँ। ये देखें, ये मैंने x माइनस 1 ओवर x निकाला। अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ बच्चों, तो बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर इसका होल स्क्वायर अगर आप ओपन कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जबकि मैं आपको यहाँ पर बात समझाने लगा हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँ, ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि मुझे कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं ओपन करूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे फिर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ रहा है, जबकि मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाने से मुझे कोई फायदा यहाँ से नहीं होगा। तो फिर बच्चों का क्वेश्चन है कि सर हम यहाँ पे क्या करें। तो इसके मल्टीपल वेज हैं, या तो आप एक्स का स्क्वायर ले लें, उसके लिए आपको थोड़ा सा मिसस्टेप करने पड़ेंगे, या फिर मैं आपको एक बात जो यहाँ पे समझाने लगा, फोकस कीजिएगा फॉर्मूला की फॉर्म। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। तो अगर आप फोकस कीजिए, ये मेरे पास ए स्क्वायर की फॉर्म है, ये मेरे पास माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, और उसके अकॉर्डिंग मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। जो फॉर्मूला आपको थोड़ी देर पहले मैं बताने की कोशिश कर रहा था, इस फॉर्म से इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एक दफ़ा प्लस के साथ, और एक दफ़ा इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों माइनस के साथ। तो ये आप यहाँ से इस फॉर्मूले को रेज आउट कर दें, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आपको मैंने बात समझा दी है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके जो है बाद में आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे 1 ओवर एक्स था। अब आपके पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, ये एज इट इज़ बनेगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट कर लें। अब आप वैल्यूज़ कौन सी पुट करें, जो आपने एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की निकाली थी और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की निकाली थी। उसके लिए आपको वो वाले पार्ट्स जो पहले सॉल्व किए हैं उस पर जाना पड़ेगा। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके थे 6, और x माइनस 1 ओवर एक्स की निकाल चुके थे 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये वैल्यू हम पुट करने वाले हैं 6 एंड 2 स्क्वायर रूट 8। इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 6, इस पूरे की वैल्यू आपके पास आई थी 2 स्क्वायर रूट 8। तो मल्टीप्लाई में आप रियल को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 8 आपके पास एज इट इज़ रहेगा। दैट इज़ योर पार्ट जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया था। ये मैंने आपको सारे पार्ट्स यहाँ करवा दी। होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ उसमें मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से इसको समझा सकूँ। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपके साथ अपने लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।
जी, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी बिल्कुल सिंपल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसके अंदर आपको डिमांड की जाती है फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। कहता है आपने रैशनल नंबर्स जो पी एंड क्यू की फॉर्म में है, पी एंड क्यू, इसमें आपको अननोन टर्म्स नज़र आ रही हैं, वो कहता है आपने फाइंड आउट करनी है। आप सॉल्व करेंगे अपने लेफ्ट साइड को, और लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे राइट साइड के इक्वल रख के पी और क्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम है कि आपको अपनी लेफ्ट साइड को रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने मेरा लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने आपको बात समझाई थी कि हमारे पास इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, और रैशनलाइज करने के लिए लेफ्ट साइड की तो आप एज इट इज़ ही लिख लेंगे, 4 है यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 2। तो आप इस नीचे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पे प्लस है, तो इसका साइन चेंज करते हैं, डेट विल बी 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है और डिवाइड भी करना पड़ता है। तो क्वेश्चन बच्चों को यहाँ पे ये हो सकता है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों ही किया तो फिर तो वो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो हमने कैंसिल करके वापस फॉर्म नहीं बनानी, बेसिकली हमने उसको फर्दर सॉल्व करना है। और फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट वेज हैं, आपने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। बेसिकली आपने इस 8 को पहले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस 8 को 4 के साथ, और इस 8 को -3 स्क्वायर रूट के साथ। तो ध्यान से देखिएगा, 4 8 4 ज़र आपने सबसे पहले किया तो यू विल गेट 32, और 8 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़र आपके पास होता है 24, और स्क्वायर रूट वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास इसके साथ होती है। फर्दर आपने जो है अपना मतलब रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि मैंने किस तरह से पहले 8 को मल्टीप्लाई किया। तो आपने 8 के बाद अब इसको नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस 4 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। मतलब पहले फर्स्ट टर्म को दोनों के साथ किया, अब सेकंड टर्म को दोनों के साथ करना है। ध्यान से देखिएगा क्या फॉर्म बनती है। ये मेरे पास 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, और साथ में आपके पास है स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। स्क्वायर रूट 2 है, मैंने 12 रख दिया, तो आप इसको स्क्वायर रूट 2 कर लें। उसके बाद अब आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद लास्ट टर्म को लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस होगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 भी है, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 को आप स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे आपके पास मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, दोबारा बताता चलूँ, ये a प्लस बी की फॉर्म है, और ये मेरे पास है a माइनस बी की फॉर्म। मतलब इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है, और जब एग्जैक्टली सेम है विद डिफरेंट साइन, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम लास्ट से ही फार्मूला बहुत दफ़ा अप्लाई करते आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि इस फार्मूले पे आपकी ग्रिप हो चुकी हो। तो मतलब इसका है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर ले लिया, और मैंने सेकंड टर्म का भी स्क्वायर ले लिया। अब आप इसको सिंपलीफाई करते जाएं। राइट साइड मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मैं इक्वल लगा के यहाँ पे राइट साइड जो है मेंशन कर देता हूँ कि राइट हैंड साइड यहाँ पे एज इट इज़ चलेगी। राइट हैंड साइड ने एंड तक यहाँ पे एज इट इज़ चलना है, इसलिए मैं बार बार लिख के उसको जो है अपना और आपका दोनों का टाइम जो है वेस्ट नहीं करूँगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसको सॉल्व करने के लिए सेम है, अपने पैटर्न को फॉलो करते जाएँ। 32 एज इट इज़ आ रहा है। अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखेंगे तो इनका बेसिस सेम है। बेसिस सेम का मतलब ये लाइक टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट सेम है। -24 -12 को ऐड किया जा सकता है, माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का, तो ये इसको ऐड करने से 36 आएगा। यहाँ पे है स्क्वायर रूट 2, ये 9 है, ये 2 इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये 2 इसके साथ एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आप चलें, 4 का स्क्वायर जो है 8 नहीं होगा, 4 4 ज़ार 16 होगा, और ये मैंने आपको बताया था ये स्क्वायर दोनों के साथ है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में ये स्क्वायर रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। प्रीवियस में भी हमने इस बात को सीखा था। यहाँ से आप इक्वल को जो है मिटा लें, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की ज़रूरत नहीं है। जब सेंटर में इक्वल लगा हुआ है तो हमें यहाँ पे इक्वल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेम टर्म्स को हम दोबारा लिखते जा रहे हैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मेक श्योर यहाँ तक आप इसको देखते जाइएगा। अब फर्दर सॉल्व कर लें। फर्दर सॉल्व करने के लिए दोबारा आगे चलें। ये था 32 मेरे पास, सॉरी, ये मेरे पास था 32, ये मेरे पास है 36 स्क्वायर रूट 2, और ये मेरे पास है जी 18। डिवाइड में आप आ जाएँ, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 6 माइनस 9 करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि आपको याद रखना है कि पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। बोर्डमैस रूल के अकॉर्डिंग या वैसे भी पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। तो ये लेफ्ट साइड को आप जो है एज इट इज चलाएंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो एक जैसे टर्म्स हैं, दो रियल टर्म्स हैं जिनके साथ स्क्वायर रूट नहीं है, और दोनों के साथ अगर आप साइन को देखेंगे तो पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब प्लस प्लस जो है वो प्लस ही होता है। इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। 32 और 18 को जो है आप ऐड कर लें, एंड यू विल गेट 50। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 50। 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 आपके पास एज इट इज़ आ रहा है। डिवाइड में माइनस करने से आपके पास -2 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास जो चल रहा था उसको हम एज इट इज़ ही चलता रहने देते हैं। आगे आप ध्यान से देखेंगे, आगे मैं नीचे जाने की बजाय मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस बाकी है और क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व
किया जा सकता है। तो बेसिकली इस -2 को मैं आप दोनों के साथ डिवाइड कर सकता हूँ, मैं ऊपर कॉमन लेके भी कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। मैं आपको आसान तरीके से फॉलो करवाता हूँ कि ये -2 को इसके साथ भी डिवाइड कर दिया जाए, -36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2 को इसके साथ भी डिवाइड कर दिया जाए, और आगे जो भी आपके पास लिखा हुआ था वो एज इट इज़ लिखेंगे, p प्लस क्यू यहाँ पे है स्क्वायर रूट 2। फर्दर सॉल्व करें, इसकी कटिंग हो रही है तो 2 के टेबल पे 25 आ जाएगा। ये देखें, ये डिनोमिनेटर में माइनस है तो याद रखें ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर आपका पॉजिटिव टर्म बना देंगे, और 2 आपके पास कट होगा बेसिकली अपने टेबल पे, और आई गेस वो मेरे पास होगा 18, और यहाँ पे आपके पास आएगा p प्लस क्यू स्क्वेयर रूट 2 आ गया। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई अच्छा नहीं लग रहा मुझे ख़ास। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे मैंने 18 के साथ जो है वो स्क्वेयर रूट नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ। इस पेन का कलर भी मुझे पसंद नहीं आया तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया बच्चों 18, और यहाँ पे साथ में है स्क्वेयर रूट 2 और p प्लस क्यू स्क्वेयर रूट 2। अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करके क्वेश्चन पे फोकस करते रहिएगा। अब हमें यहाँ पे करना है, बेसिकली हम अब कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर हम कब कर सकते थे, जब हमारे पास इसी तरह p की तरह एक रियल नंबर यहाँ पे हो और यहाँ पे एक स्क्वायर रूट वाला नंबर। इसमें यहाँ पे पहला नंबर सिंपल और स्क्वायर रूट वाला नंबर। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग, ठीक है। तो कंपेयरिंग करने से क्या होता है बच्चों, कंपेयरिंग का मतलब है कि आप पहले वाले नंबर को जो रियल है इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके पास सिंपली आ जाएगा -25 इज इक्वल टू p। तो ये आपके पास p की वैल्यू जो है आ चुकी है, जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी। यही काम आप आगे करेंगे, और आगे किस तरह से करेंगे आपने फिर से ही कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के बाद आपने देखना है कि क्या आ रहा है। तो कंपैरिजन ध्यान से करेंगे, ये स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, इसको इग्नोर कर दें। स्क्वायर रूट के साथ वाले नंबर की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ जो है 18 है, और इज इक्वल टू में यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ है जी q। तो दोनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। p इज इक्वल टू आपके पास -25 आ चुका है, एंड q इज इक्वल टू 18 आ चुका था। तो ये था हमारा क्वेश्चन। होपफुली आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। हम चलते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, होपफुली फिर वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो मेक श्योर इसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें, आप ध्यान से देख लें। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले लें। मैं इसको जो है आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है बात समझ लग जाए। तो ये था मेरा क्वेश्चन, मैंने यहाँ से ऊपर से स्टार्ट किया था 14, ये हम यहाँ तक नीचे गए, यहाँ पे डॉटेड एज इट इज़ लिया, और उसके बाद इस स्टेप के बाद मैं यहाँ पे चला गया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। तो होपफुली आपको बात की समझ आ गई होगी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।